हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग ना गाइज बात करेंगे हमारे नए एक पार्ट की। जो पार्ट है गाइज दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है ना, पूरे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। एंड इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट चैप्टर से लेकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स तक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है गाइज दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स। इट्स लाइक अ ABCD टू योर चाइल्ड, कि कैसे ना वो ABCD सीखता है, वैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा की ना एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। कहते हैं कि ना, जो हमारा ब्रिटेन है ना, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे जो किंग जॉन थे ना, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। एंड उस डॉक्यूमेंट के अंदर ना सारे फंडामेंटल राइट्स जो एक सिटीजन के पास होने चाहिए, उसके एक बहुत डिटेल्ड लिस्ट बनाई, जो एक बहुत कामयाब लिस्ट थी। वैसे ही गई, ऐसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पार्ट 3 माना जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या हमारे मूल अधिकार हमारे पास है ना, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है। दिस गाइज गोज फ्रॉम योर आर्टिकल नंबर 12 to 35। 12 to 35 है। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ना याद करने, बाय हार्ट लर्न होने बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्री है, चाहे वो मेंस एस्पेक्ट है, चाहे वो इंटरव्यू एस्पेक्ट है। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट है इंस्पायर्ड दैट इज बाय योर USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ योर अमेरिका। और जैसे मैंने शुरू से बताया, जैसे हमारा ना पार्ट्स कभी भी हमारा ऐसे नहीं अब्रप्ट वे में नहीं है, वैसे ही हमारा ना ही हमारा फंडामेंटल ये जो राइट्स है वो भी अब्रप्ट नहीं है, एक बड़ी ब्यूटीफुल सीक्वेंस में है। our constitution makers and our constituent assembly has a really good vision। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे जिन्होंने इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ये बहुत ब्यूटीफुल सीक्वेंस से चलता है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोग सारे आर्टिकल्स में बात करेंगे। स्टेट शुड हैव द ड्यूटी टू डू दिस, स्टेट शुड डू दिस। ये स्टेट है कौन, सबसे पहले उसके बारे में बात की गई है। और एंड में जाते जाते सारे फंडामेंटल राइट्स, 7 टाइप्स हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। और अगर कल दिन को फंडामेंटल राइट आपका फ्रिंज हो जाता है तो वो किसके पास आएगा। वो सीक्वेंस बहुत ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहला आर्टिकल इन योर फंडामेंटल राइट्स गाइस दैट डील्स विद योर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 12। आगे चल के बात करेंगे गाइस। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द राइट अगेंस्ट योर एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, cultural rights, property rights and constitutional remedies was there। बट हमारे फंडामेंटल राइट्स में से ना एक हमारा फंडामेंटल राइट रिपील हो गया, दैट वाज योर राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्यों रिपील हुआ गाइस? राइट टू प्रॉपर्टी ना का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रीजन था। हम लोग आज़ादी हुए थे, सबसे पहली अमेंडमेंट 1951 के अंदर, जहाँ पे शेड्यूल 9 हमारा यहाँ पे आता है, दैट इज़ योर लैंड रिफॉर्म्स। हमने सबके सारों से हमने क्या खींच लिया, हमने लैंड राइट्स हमने खींच लिए। कईयों के बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनसे वापस ले ली, और जिनके पास नहीं थी वो उनको प्रोवाइड कर दी। राइट टू प्रॉपर्टी ना आज की डेट में भी आपने सुना होगा कि एक्विजिशन के लिए लैंड एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट। वो एक तरीके की बहुत अच्छी बात भी है गाइस, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेवलपमेंट एंड आर प्रॉपर्टी राइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स ज़्यादा होंगे तो हमारी डेवलपमेंट कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे हमारे कम हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स होंगे तो कम, अगर बहुत कम राइट्स हैं तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। आपके सामने ना 3 कंट्रीज हैं गाइस। मैंने तभी बताया कि मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ना आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊंगी। जब मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एस्पेक्ट बच्चे को पता होना चाहिए। सो वी विल डिस्कस केस स्टडी फॉर योर इंडिया, ठीक है, देन इज योर पाकिस्तान एंड देन इज योर चाइना। ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, वुड शुड राइट लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। वो बताती हूँ क्यों लिखना चाहिए ऐसे। हमारे पता इंडिया में डेवलपमेंट कैसी है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट कैसी है, चाइना में डेवलपमेंट कैसी है? यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है।
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इकोनॉमी देख लो आप, हालत देख लो चीज़ों की, गरीबी देख लो आप लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल। वहीं पे इंडिया में इट इज़ गुड, बहुत अच्छी भी है, कई जगह पे हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और वहीं पे चाइना में डेवलपमेंट इज ऑन द वेरी वेरी हाई नोट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गाइस, दैट इज योर प्रॉपर्टी राइट्स। जहाँ पे पाकिस्तान है हम लोगों का, वहाँ पे हमारे कैसे हैं, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं, हमारे कोई प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लैंड एक्वायर करना चाहती है गवर्नमेंट, कर ही नहीं पाती फंडामेंटल राइट्स के कारण। और वहीं पे इंडिया में वी हैव योर LARR सिस्टम, दैट इज योर लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड योर, एक बारी गई इसमें कमेंट कर देना, मैं एक आर से एक वर्ड भूल रही, ठीक है। अब वहीं पे गई हम लोगों को चाइना के अंदर कोई राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स है ही नहीं। प्रॉपर्टी राइट्स कैसे नहीं है, वो आज आपको बोलेंगे कि आपको यहाँ से ये जगह खाली करनी है, हम यहाँ पे आपका फ्लाईओवर बनाएंगे, एंड रातों रात लोगों को करने पड़ता है। देयर इज नो डेमोक्रेसी ओवर देयर, देयर इज नो फंडामेंटल राइट। उनके लिए डेवलपमेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसीलिए आज की डेट में हमें कोई भी चीज़ करनी होती है, हम लोग चाइना को कम्पीट ही नहीं कर पाते। कोई इंडस्ट्री अगर इंडियन लॉन्च कर लेती है, इंडिया बना देती है, जैसे API को लेके हैं, हम लोग कर भी देंगे, हम लोग करना भी चाहते हैं, बट इतने बड़े बड़े है ना ब्रिलियंट माइंड्स यहाँ पे बैठे हैं, पर इंसेंटिव ही नहीं देती गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हम API को हम लोग कभी कंपेटिटिव प्राइस ही नहीं ले पाते। हर चीज़ के गई नुकसान और फायदे हैं, और वहीं पे हमारे आपकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो भी ऐसा ही कुछ चलती है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, हमारा शुरू से हमने इस चीज़ को समझा कि राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग दे देंगे, बट कल दिन को ये प्रॉब्लम आ सकती है, डेवलपमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की हमेशा लड़ाई होती है, या आपकी प्रॉपर्टी की हमेशा लड़ाई होती है। तो इसको हमने गाइस रिपील कर दिया था 44th अमेंडमेंट 1978। गाइस आप लोगों ने ना 42 और 44 को हमेशा याद रखना है। 42 जो है 1976, 4 + 2 = 6 ऐसे याद रखना है, और 1978 4 + 4 = 8, और ये है 8। ये दोनों अमेंडमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड, दैट इज योर 42nd अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट में हम लोगों ने इसको रिपील किया, जो आज की डेट में एक रीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल नंबर 300A। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है? नो, इट वाज अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट हैज बीन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे बोल रही हूँ? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक मेंशन है आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट। अब नेक्स्ट है हम लोगों के 2 आर्टिकल्स आज टिकअप करेंगे, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 30। मैंने बताया जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 जो है गाइस, दैट डील्स विद योर फर्स्ट आर्टिकल ऑफ योर फंडामेंटल राइट, एंड इवन DPSPs के टाइम पे भी आर्टिकल नंबर 36 में भी सबसे पहले ये बताया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट शुड डू दिस, स्टेट को ये करना चाहिए। बट स्टेट है कौन? कहते हैं द स्टेट is a government or the parliament of the union, the government and the parliament of the या फिर legislature body of your state। मतलब कि इंडिया एज अ स्टेट, पंजाब हरियाणा आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो, यूपी है आपका, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र से है, जम्मू कश्मीर से देख रहे हो आप, केरला से देख रहे हो, जो आपकी स्टेट है वो भी एक स्टेट। नंबर 3 गाइस, दैट इज योर लोकल बॉडीज। देन इज गाइस अदर अथॉरिटीज, लाइक कहते हैं जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, LIC हो सकती है, सेल घेल बेल हो सकती है, कहते हैं ऐसी अथॉरिटीज भी, इन सबको हम लोग क्या मान रहे हैं? दैट इज योर स्टेट मान रहे हैं। जी हाँ, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आपका गवर्नमेंट पे, ताकि उनकी ड्यूटी बनती कि हमने उनके ऊपर विश्वास किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब उनकी ड्यूटी कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे, हमारे लिए ऐसा ऐसा करे। वो क्या क्या करे? तो सबसे पहले हम लोगों का आता था, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ योर स्टेट। नेक्स्ट केस हम लोगों का आर्टिकल है, दैट इज 13, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे जुडिशियल रिव्यू वर्ड इज मेंशन्ड इनटू अंडर आर्टिकल नंबर 13, you have to say no. Judicial review word is not mentioned into the constitution
अंडर आर्टिकल नंबर 13. बट यहाँ पे क्या लिखा हो, द डॉक्ट्रिन ऑफ योर, दैट इज योर इन डेरोगेशन ऑफ योर लॉज. अगर कोई लॉ ऐसा बन जाता है जो इनकंसिस्टेंट है हमारे लॉज के साथ, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. मतलब उसका वही है, बट क्या जुडिशियल रिव्यू वर्ड मेंशन है? नो, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ योर जुडिशियल रिव्यू बट वर्ड इज नॉट देयर. इन दोनों चीजों को समझो. है जैसे आर्टिकल नंबर 112 क्या है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल. वो क्या है? वो बजट है. बट बजट क्या आर्टिकल नंबर 112 के अंदर लिखा हुआ है? प्लीज टेक आउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की. जो रील्स देखते हो उससे अच्छा बेटर है कि ये चीज़ें देखो. आपने जो शॉर्ट्स देखते हो इससे अच्छा ये चीज़ें देखा करो चलते फिरते कि क्या लिखा हुआ है. ये वर्ड मेंशन ही नहीं है इन आर्टिकल्स के अंदर. बट क्या मेंशन है? इफ देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी ऑफ योर लॉज, ठीक है, in terms of your fundamental rights, that can be declared null and void. Article number 13, void declare कर दिया जाएगा आपका all the laws that are inconsistent and in derogation with your any of your fundamental rights. हम कल दिन को बोल दिया कि कोई प्रेस में कोई आपका गवर्नमेंट के खिलाफ लिखेगा ही नहीं. क्या है ये? हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रेस, अंडर आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम के अंदर, स्पीच के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर. अगर ऐसे हम चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. सो गाइस पहले 2 आर्टिकल्स आप लोगों ने लर्न करने हैं. आर्टिकल नंबर 12 दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ स्टेट. देखो सबसे पहले वही बता रहे हैं और कहते हैं अगर कल दिन को ऐसा कोई लॉ बन जाता है उसको कौन नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा? दैट इज योर आर्टिकल नंबर 13 डिक्लेयर करेगा, दैट इज योर जुडिशियल रिव्यू. सो गाइस सी यू टुमारो. कल हम लोग करेंगे हमारे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बात, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझते हैं कल. सी यू टुमारो. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद.